एक लड़के के मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक का एक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। जब लड़के के पास वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो उतनी समय वो ध्यान नहीं देता क्योंकि कुछ काम कर रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो अपने मोबाइल को ओपन करता है, उसके बाद जब उस ऐप में जाता है और देखता है कि फेसबुक पर किसी लड़के ने उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखा है, तो ना सोच समझ कर वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद अब उसको हेलो लिखकर भेज देता है। कुछ देर बाद फिर उस लड़के का जवाब आता है, रिप्लाई आता है, हाय। अब लड़का फिर जब रिप्लाई देखता है तो वो फिर से चैट कर देता है, कहता है कौन हो। वो कहती है कि मैं रीना हूँ। अब जैसे ही वो एक लड़की का नाम सुनता है, वो भी कहता है मैं राजेश हूँ। अब रीना उसके बारे में पूछने लगती है और राजेश उस लड़के के बारे में पूछने लगता है। दोनों बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करने लगते हैं चैट के द्वारा। अब धीरे धीरे बातें आगे बढ़ जाती हैं। अब जो राजेश था हर रोज़ उस लड़के का चैट का वेट किया करता था और वो लड़की भी राजेश से चैट किए बिना नहीं रहती थी। जब भी लड़के को समय मिलता था वो राजेश के पास चैट किया करती थी। अब धीरे धीरे दोनों में समय बीतता गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे करते करते लगभग 6 महीना बीत गए। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों में एक दूसरे से लगा हो गया था दोस्तों। जब समय ज़्यादा बढ़ जाता है, करीब 1 साल होने वाला होता है, तो जो राजेश रहता है उसको कभी कभी उस लड़के पर शक था कि कहीं उसे कोई लड़का तो नहीं है जो बेवकूफ़ बना रहा है। तो फिर क्या करता है, एक दिन जब वो चैट करता उस लड़की से तो ये कह देता है कि क्या तुम लड़का हो या लड़की, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है, तुम प्लीज़ मुझे बताओ तुम लड़का हो या लड़की। फिर वो जो लड़की रहती है जिसका नाम रीना रहता है, वो कहती है इतना दिन हो गया हम दोनों को चैट करते हुए, लेकिन क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आज तक हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है वो चैट के थ्रू ही हुआ है। मैं तुम्हारी आवाज़ को कभी सुना नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे फेसबुक के थ्रू बात करना चाहता हूँ, तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, तुम्हारा आवाज़ सुनना चाहता हूँ। वो लड़की इस बात के लिए साफ मना कर देती है, कहती नहीं मैं आपसे बात नहीं कर सकती। तो वो लड़का कहता है अगर आप मुझसे बात नहीं कर सकते तो प्लीज़ एक वॉइस कॉल ही कर दीजिए या तो अपनी वॉइस ही भेज दीजिए। बड़े कहने सुनने के बाद वो लड़की अपनी वॉइस फेसबुक को थ्रू उस लड़के के पास भेजती है। जब उस लड़के के पास उस लड़के की आवाज़ आती है, हाँ मैं रीना हूँ, देख लो मैं लड़की हूँ। जब इतनी बात वो लड़का राजेश सुनता है तो यकीनन वो भरोसा हो जाता है कि अब वो जिससे बातें करता है, जिससे चैट करता है, वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है जिसका नाम रीना है। वो हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे तो भरोसा था लेकिन मुझे हर एक पल यह बात सताता था कि तुम जिससे बात कर रहे हो वो कहीं लड़का ना हो। फिर लड़की रीना बोलती है कि देखो तुम्हें अब तो यकीन हो गया। वो कहता है हाँ अब तो बहुत यकीन हो गया। अब लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे क्यों बातें करते हो। धीरे धीरे जवाब आगे बढ़ता जाता है। जो राजेश रहता है कहता है कि तुम खुद इतनी समझदार हो और पूछ रही हो कि तुम बातें क्यों करते हो। वो लड़की करती है हाँ पूछना ज़रूरी है ना, क्या तुम मेरे दोस्त हो या कोई रिश्तेदार या वैसे ही बातें करते हो, तुम्हें तो बतानी पड़ेगी क्योंकि हमें 1 साल हो चुके हैं बात करते हुए। अब जो राजेश रहता है कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आई लव यू बोल देता है। अब लड़की का भी रिप्लाई आ जाता है कि आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब लड़की और लड़का दोनों हर रोज़ मीठी मीठी बातें चैट के द्वारा करते रहते हैं। लेकिन एक दिन लड़की कहती है तुम्हारा कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है। लड़का कहता है क्यों, बिना व्हाट्सअप नंबर के हम फेसबुक चला रहे हैं, बिना नंबर के मैं फ़ोन चला रहा हूँ। और लड़की कहती है तब तुमने आज तक क्यों नंबर मांगने की कोशिश नहीं की या नंबर देने की कोशिश नहीं की। तो लड़का कहता है कि देखो अगर मैं तुमसे नंबर मांगता तो शायद तुम्हें लगता कि मैं एक टाइम पास इंसान हूँ, कि तुमसे नंबर मांगूंगा फिर तुमसे बातें करूँगा फिर तुमसे अपनी ज़रूरतें पूरी करूँगा, तो तुम्हें शायद ऐसा बातें दुख होता। अब हम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं तो क्यों ना
अब जो रीना रहती है और राजेश रहता है, एक दूसरे को नंबर देते हैं, लेते हैं। उसके बाद अब दोनों में जो है व्हाट्सएप के द्वारा बात होने लगती है, फ़ोन के द्वारा बात होने लगती है। जब भी समय मिलता था, जो राजेश रहता था वो बातें करते रहता था, और जब भी रीना को समय मिलता था वो बातें करती रहती थी। दोस्तों, एक दिन ऐसा समय आता है कि रीना को जब राजेश कॉल लगाता है तो हमेशा जो है फ़ोन जो है स्विच ऑफ आता है। अब जो राजेश रहता है, जो हर रोज़ जो है वो रीना से बातें करता था, अपने प्यार से बातें करता था, जब उसे फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है तो बड़ा दुख होता है बेचारा। उसके बाद जब दुखी होता है तो बार बार कोशिशें जारी रखता है, लेकिन बार बार वही रिप्लाई आता कि फ़ोन नंबर स्विच ऑफ है। अब बहुत घबरा जाता है। इसी में धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं। महीने के बाद आखिर कॉल में वो चैट भी करता है, लेकिन चैट का भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन जब महीने बीतने के बाद कुछ दिन के बाद उधर से कॉल आता है रीना का राजेश के पास। राजेश बड़ा खुश होता है और तुरंत जो है रीना के कॉल को उठा लेता है और बिना कुछ समझे, बिना कुछ सुने वो कहता है, रीना इतना दिन तुमने बात क्यों नहीं किया? रीना कहती है कि मैं अब तुमसे बात एक दिन भी नहीं कर सकती, एक मिनट भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें जो है फ़ोन यह कहने के लिए की हूँ कि अब तुम मुझसे बातें मत करना, मैं तुमसे अब बातें नहीं कर सकती। जो भी हमारे बीच हुआ वो समझ जाओ एक सपना था और भूल जाओ। जब इतनी बात राजेश कहता है तो जब इतनी बात रीना का राजेश सुनता है तो वो रोने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है, आखिर बात क्या है। रीना से जवाब ढूंढने लगता है कि रीना बताओ आखिर बात क्या है, क्यों हमसे बातें करना नहीं चाहती हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज़ मुझे बताओ। राजेश अपने आप को कोसने लगता है कि आखिरकार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरा प्यार, जिससे वो बातें करता रहता था, जिससे वो अपना पल बिताया करता था फ़ोन पे, आज वो डायरेक्ट बोल रही है मैं तुमसे बातें नहीं कर सकती। अब दोस्तों, राजेश वहीं पर रोने लगता है, फ़ोन कट हो जाता है। बार बार राजेश जो है रीना को कॉल करता है, लेकिन रीना का कोई जवाब नहीं आता। फिर से रीना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। एक दिन जो राजेश रहता है वो फ़ोन करता है तो जो रीना की माँ रहती है वो उठा लेती है और राजेश को बिना कुछ कहे सुने बड़ा बुरा बोल देती है। अब रीना की जो माँ होती है वो राजेश से कहती है, मेरी बेटी का शादी फिक्स हो गया है, अब तुम मेरी बेटी से बातें मत करना, अच्छा होगा तुम उसे भूल जाओ। अब जो राजेश रहता है वहीं पर रोने लगता है, बिलखने लगता है। धीरे धीरे राजेश नशा का भी शिकार हो जाता है। दारू, शराब, सिगरेट, जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उसको लेने लगता है। उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ने लगती है। राजेश को बस ऐसा लग रहा था कि मैं ये सब चीज़ें करूँगा तो रीना को भूल जाऊँगा, लेकिन जितना वो पीता खाता था, जितना वो नशे में होता था, उतना उसे रीना की याद सताती रहती थी। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा, जो सच्ची मोहब्बत रहती है वो कभी भुलाई जाती ही नहीं। अब राजेश जब कुछ दिन हो जाता है तो राजेश को लगता है कि रीना अब हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। बस यही सब सोचकर अब रीना को भूल जाता है, भूलने की कोशिश करने लगता है। भुलाने की कोशिश तो बहुत करता है लेकिन भूलता नहीं है। अब राजेश को लगता है कि मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, तो वो क्या करता है, अपने नज़दीकी शहर में भी एक छोटा सा मॉल रहता है, वहाँ पर मैनेजर का काम करने लगता है। वहाँ पर जैसे ही 1 साल बीतता है, 1 साल वहाँ पर बड़े मन लगन से काम कर रहा था और रीना को भूल चुका था। याद तो था लेकिन उसको अब उतना ज़्यादा नहीं चाहता था जितना पहले वो चाहता था। लेकिन एक दिन जब शाम को करीब 5 बजे राजेश की छुट्टी होती है, उसके कुछ देर बाद एक नए नंबर से कॉल आता है। जब नए नंबर से कॉल आता है तो एक लड़की कॉल करती है और वो लड़की रोती है, बिलखती है और माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर राजेश कहता है, कौन हो तुम और मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो? तो जो राजेश रहता है, दोस्तों जो रीना रहती है वो कहती है, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? राजेश कहता है, हाँ, कौन हो तुम, मुझे बताओ, मैं किसे, कौन तुम? एकदम जो दोस्तों राजेश जो है पूछने लगता है। फिर रीना कहती है, मैं रीना हूँ। राजेश कहता है, कौन रीना? फिर जो है रीना रोने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है, कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने झूठ बोला था, मेरी माँ ने तुमसे बहुत बड़ी झूठ बोली थी, क्योंकि
मेरी माँ एक लड़के से शादी फ़िक्स की थी, लेकिन उस लड़के से मेरी शादी टूट गई किसी कारण की वजह से। और मैं तुमसे बातें करती रहती थी तो मेरी माँ मुझे कसम दिलाई थी। मेरी माँ को ये सब अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ मेरे पापा से भी कह दी थी यह बातें। मेरे पापा ने मुझे बहुत सारे डांट लगाई थी, जिसकी वजह से तुमसे जो है मेरी बातें नहीं हो पा रही थी। अब राजेश जब इतनी बातें सुनता है तो कहता है कि देखो रीना, मैं जो है अब तुमसे बातें नहीं कर सकता। मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। मैं इतना ज़्यादा टूट गया था जब तुमसे बातें मैं करता था, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। इसीलिए जो है मैं अब तुमसे बातें नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे जो है किसी चीज़ में नहीं खोना है। मुझे जो है उस दलदल में नहीं खोना है जिस दलदल में मैं था। बड़े मुश्किल से मैंने तुम्हें भुला पाया है। अब मुझे पुरानी यादें मत दिलाओ, मत दिलाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। यह कहकर जो राजेश रहता है वो फ़ोन को कट कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से जो है रीना फ़ोन करती है, राजेश कट करने लगता है। रीना फ़ोन करती है, राजेश कट करने लगता है। लेकिन हाल फिलहाल में राजेश जो है रीना की फ़ोन उठा लेता है। कहते हैं दोस्तों, कितना भी समय हो जाए लेकिन प्यार तो प्यार होता है। आखिरकार रीना के बातों में राजेश जो है पिघल जाता है। पिघलने के बाद राजेश आखिरकार रीना को माफ़ी कर देता है। फिर से रीना और राजेश बातें करने लगते हैं। अब राजेश और जो रीना रहते हैं वो शादी का प्लान करने लगते हैं। रीना कहती है मैं अपने मम्मी पापा से बात करूँगी तुम्हारी शादी और हमारी और तुम्हारी शादी को लेकर। राजेश कहता है मैं भी तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं भी बहुत अकेला हूँ। दरअसल दोस्तों, जो राजेश था उसके ना तो माता थे ना तो पिता थे। उसके माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। उसका एक चाचा थे जिन्होंने बड़े लाड प्यार से उसको पाले थे। अब राजेश कहता था कि मेरे घर में कोई जो है औरत नहीं है, इसीलिए मुझे जो है हमेशा औरत की कमी जो है खलती है। मैं तुमसे शादी करके एक अच्छा वैवाहिक जीवन जीना चाहता हूँ। जो रीना रहती है वो कहती है मैं जल्द ही अपने पापा से बात करूँगी। अब जो रीना रहती है वो अपने पापा से बात करती है, लेकिन उसके पापा जो है इस बात के लिए राज़ी नहीं होते हैं। माँ भी नहीं राज़ी होती है। अब रीना की शादी ज़बरदस्ती किसी और लड़के से करवा दिया जाता है। अब इधर राजेश जो रहता है वो रीना को फिर से कॉल लगाने की ट्राई करने लगता है, लेकिन रीना का कॉल जो है नहीं लगता है। कुछ देर बाद लगता है, फिर से जो है रीना की माँ उठाती है और रीना की माँ यह कह देती है कि जिस लड़की से तुम बातें करने की कोशिश कर रहे हो उस लड़की की शादी किसी और लड़के से हो गई है। मैं तुमको पहले भी समझाई थी, अब भी फिर से समझा रही हूँ। प्लीज़ बेटा मेरी लड़की को भूल जाओ। मैं तुमको पहले भी समझाया था। जब इतनी बात राजेश सुनता है तो उसके पाँव तले से ज़मीन खसक जाता है। फिर से वो उसी दलदल में गिर जाता है। वहीं ज़मीन पर गिर कर बिल्कुल पर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि हे भगवान, मुझे इतना बड़ा दुख तुमने क्यों दिया। पहले जिसको भेजा उसके बाद 1 साल हो गए, हम दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। फिर 1 साल के बाद वो मेरी फिर से ज़िंदगी में आई और फिर से ज़िंदगी में मेरी ऐसी आग लगा कर चली गई, शायद ये कभी बुझेगी ही नहीं। अब जो है राजेश रहता है जो अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करता है, लेकिन शायद नहीं समझता है। दोस्तों, आखिरकार में राजेश पागल हो जाता है उस लड़की के पीछे। आखिरकार में राजेश को पागल खाना ले जाया जाता है और वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो आज की कहानी थी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। ये दोस्तों एक सच्ची घटना है। और दोस्तों, कहते हैं कि प्यार अगर आप किसी से कर रहे हो तो प्यार को निभाओ, ना कि एक दूसरे को धोखा दो। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। और अगर कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।